ये क्या कर रहे हो? अरे तू तो रोज देखता है, मैं मिट्टी के बर्तन बना रहा हूँ। बाबा ये बर्तन बिक जाते हैं? अरे हाँ हाँ, मैं तो बाजार जाऊंगा और ये बर्तन बिक जाएंगे, तू परेशान मत हो। ठीक है बाबा। अच्छा जा, तू खेलने जा, परेशान मत कर। अजी कब तक ये घड़े बनाते रहोगे? खाना वाना नहीं खाओगे क्या? अरे खाऊंगा खाऊंगा, तुम बेकार में परेशान होती रहती हो। थोड़ी देर रुको, बस ये आखिरी है, इस आखिरी को पूरा कर लूं, उसके बाद। वाह वाह वाह, बिजली तुम्हारे हाथों में स्वाद है, मजा आ जाता है तुम्हारा खाना खाकर। बस अब हो गया, अब ले जाऊंगा घड़ों को बाहर बेचने के लिए। अरे वो तो ठीक है, उधर से आओगे तो आज एक बड़ी मछली लेते आना। घर में बहुत दिनों से मछली नहीं बनी है, सोचती हूँ आज मछली बना दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगा, तुम परेशान मत हो। अरे रे रे, कल मुहे कैसे दिया ये घड़ा? अरे मौसी, 50 के एक है। अरे दे दे मुझे, अब गर्मी का मौसम आने वाला है, कम से कम ठंडा ठंडा पानी तो पीऊंगी। हाँ हाँ मौसी, ले जाओ ना, यही सोचकर तो मैंने घड़े बनाए हैं कि जल्दी जल्दी सब बिक जाएंगे, अब गर्मी का मौसम आ रहा है। चलो अच्छा हुआ, अब सारे घड़े बिक गए, अब मुझे दिक्कत नहीं है। अब चलता हूँ थोड़ा मछली की दुकान पर। बिजली ने कहा था मछली लेने के लिए, एक बड़ी सी मछली ले लूंगा। अरे भैया मंगरू। अरे भैया कालू, हाँ तुम आए हो? हाँ बताओ भैया बताओ, अब मछली देनी है क्या? जो मछली बोलोगे वही दे दूंगा। अरे कोई बढ़िया सी बड़ी सी मछली दिखा दो मुझे। अरे भैया ये लो, ये है सबसे बड़ी मछली। क्या दाम है इसका? 500 रुपये पड़ेंगे भैया। अरे 500 तो बहुत ज्यादा है। 400 से कम नहीं होगा भैया, अब सोच लो तुम। अरे ठीक है, चलो दे दे। लो भैया। लो भाई, ये लो पैसे तुम्हारे। अरे बिजली, कहाँ हो बिजली? अरे आ गई मैं। अरे वाह वाह, वाह वाह बिजली, क्या बनाया है तुमने खाना, मजा आ गया। हाँ बाबा, आज हमने बहुत दिनों बाद मछली खाई, मछली बहुत ही अच्छी बनी है। बनी है ना, तो फिर यही तो मैं कहता हूँ, अच्छी बनी है। अरे क्या हो गया, इतनी भीड़ क्यों जमा है? अरे देखो ना, हमारा जग्गू नहीं मिल रहा। अरे जग्गू नहीं मिल रहा का क्या मतलब है? जग्गू कहाँ गुम हो जाएगा जो नहीं मिलेगा? हाँ जग्गू गुम हो गया है। अरे ढूंढेंगे, यहीं कहीं होगा, जरूर मिलेगा।
अरे मेरी गिन्नी नहीं मिल रही है, कल से नहीं मिल रही है। पता नहीं गांव में क्या हो रहा है, सारे पंछी एक एक करके गायब हो रहे हैं। अरे ये क्या बोल रहे हो? अब आज तक गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों होगा? ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अरे ऐसा ही हो रहा है। अरे अब ये बिजली कहाँ चली गई? इंतजार करता हूँ, थोड़ी देर में बिजली आती होगी। अरे क्या बढ़िया महक है। ये खाना लेकर कहाँ जा रही हो? मैं अपने पति के पास जा रही हूँ, वो बाजार में भूखे होंगे, उन्हें देने के लिए। अरे ये खाना मुझे दे दो, मुझे बहुत पसंद है ये खाना। अरे आपको क्यों दे दूँ? आपके हाथ पाँव सब सही सलामत है। मेहनत किया करो और मेहनत करके खाया करो। अच्छा अभी बताता हूँ, जा तू मछली बन जा। जिसने मुझे ना कहा वो सबको मैंने ये सब कुछ बना दिया, तुम्हारी ही कमी थी। अरे बिजली अभी भी नहीं आई। कुछ बात तो जरूर है, मुझे देखना होगा। पहले मेरा जग्गू और फिर मेरी बिजली। आखिर ये क्या हो रहा है? अरे ये बूढ़ा बाज यहाँ क्या कर रहा है? इतनी रात गए, शिकारी पंछी इसका शिकार कर लेंगे। अरे बाबा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं जानता था तुम आओगे, आखिरकार तुम आ गए। अरे बाबा आप क्यों मेरा इंतजार कर रहे थे? तेरी बीवी गायब हुई है, तू तो आएगा ही ना। तेरा बच्चा भी गायब हुआ है, तो दोनों ही तो आओगे ना। अरे बाबा ये क्या बोल रहे हो आप? आपको कैसे पता? मुझे सब पता है, जिसने गायब किया है उसके बारे में भी पता है। वो मेरा ही शिष्य है, मैंने उसे सारी विद्याएं सिखाई और सीखने के बाद वो शैतान बन गया। शैतान बनकर उसने परेशान करना शुरू कर दिया पंछियों को। बाबा आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर बताइए कैसे बचा जा सकता है उससे, और कैसे गांव के सारे पंछी वापस आ सकते हैं? अरे तू उसकी गुफा में जा, उस गुफा में एक मक्खी है, उस मक्खी को भी उसने एक बोतल में बंद रखा है। उस मक्खी की गर्दन मरोड़ देगा तो वो मर जाएगा, लेकिन मरने से पहले उससे आजाद करवा लेना। बाबा वो तो मुझे भी देखते ही कुछ से कुछ बदल देगा। हाँ मुझे पता है, ये ले ये हार, जब तू इस हार को पहन लेगा तो तू दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही हार उतारेगा तू दिखाई देने लगेगा। बस तू इसी का इस्तेमाल करना, तू नजर नहीं आएगा उन्हें। अच्छा बाबा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं यही करूँगा बाबा। अरे लगता है ये वही गुफा है। अब मुझे ये हार पहन लेना चाहिए।
यही है वो। अब मैं हार निकाल कर इसे धमकाता हूँ। अरे कौन हो तुम? मेरी गुफा में कैसे आ गए? तुम्हें क्या अपने जान का डर नहीं है? तुम्हें तो अब अपनी जान का डर होना चाहिए। मेरे पास तुम्हारी ये मक्खी है, इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा, तुम खुद ही मर जाओगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, रुक जाओ। नहीं, मैं नहीं मानूंगा, वरना सबसे पहले जितने पंछियों को तुमने कैद किया है सबको आजाद करो। हाँ हाँ, मैं आजाद कर दूंगा। अरे नहीं करो, मैं सबको आजाद कर रहा हूँ। ये लो ये लो। अब तो मुझे छोड़ दो, उस मक्खी को जाने दो। नहीं, तुम्हें जिंदा छोड़ना सबसे बड़ी गलती होगी। तुम्हें मरना ही होगा। तुम नहीं मरोगे तो फिर हमेशा पंछियों के लिए काल बनकर रहोगे। अरे रे रे, वो तो कालू तू है जिसने बचा लिया। पता नहीं हमारा क्या होता। अरे मौसी, इतनी जल्दी तुम्हें थोड़ी जाने दूंगा। तुम्हारी जली कटी सुन सुन कर तो हम लोग बड़े हुए हैं। वो तो है अकलमुहा, तू एकदम समय पर आ गया, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। मुझे तो अभी और जीना है। हाँ हाँ मौसी, खूब जीना। अब तुम्हें कोई परेशान न करेगा। चलो चलो, जाती हूँ, भूख लगी है। उस कलमुहे ने कुछ खाने पीने को भी नहीं दिया था, बोतल में बंद करके रखा था। हाँ हाँ मौसी, जाओ जाओ, कुछ खाने का बनाओ, हम भी आते हैं। अरे रे रे, मेरे से इतनी उम्मीद मत करो, मैं सारे पंछियों को नहीं खिला सकती। अरे मौसी, कोई नहीं, मैं खिला दूंगा, तुम लोग परेशान मत हो। अरे बिजली, तुम सोई रहोगी क्या? उठोगी भी? पता नहीं ऊपर वाले ने क्या सोचकर इसे मेरी झोली में डाल दिया। हाँ, मेरी तो किस्मत ही फूटी पड़ी है। चलो, आज भी खाना नहीं मिलने वाला है, बाहर ही कुछ खा लूंगा। जाता हूँ, ये तो जगेगी नहीं महारानी अभी। अरे आज तो ज्यादा सुबह हो गई। लगता है कालू जी तो खेत चले गए होंगे। जरा देखूं रसोई में क्या है। अरे यहाँ तो सब्जी खत्म हो गई है? चलूं जरा अड़ोस पड़ोस में देख आती हूँ। अरे अब तो मेरे कद्दू के फल बड़े हो गए हैं। जाती हूँ, आज देखती हूँ भैरव जी ने अगर मछली पकड़ा होगा तो कुछ मछलियाँ लेकर आ जाऊंगी और घर में आज कद्दू की सब्जी और मछली बनाऊंगी। मजा आ जाएगा। जाती हूँ, ज्यादा देर करूँगी तो स्नान भी नहीं कर पाऊंगी। वैसे ही आज काफी देर हो गई है, तालाब में भीड़ हो जाएगी। जाती हूँ जल्दी से। अरे वाह, यही तो मुझे मौका चाहिए था। बड़ी मुश्किलों से ये मौका मिला है, इस मौके को नहीं जाने दूंगी। जा गौरी जा, तू थोड़ा आगे बढ़ जा, फिर मैं तेरे इस कद्दू को तो हासिल करके रहूंगी। वाह वाह वाह, अब यहाँ से निकलती हूँ, ज्यादा देर रुकूंगी तो फंस जाऊंगी।
अरे क्या कर रहे हो? अरे यहाँ पे और क्या करने आता हूँ, मछलियाँ पकड़ने के लिए। तुमने आज देर कर दी। हाँ, आज देर हो गई है। जाओ जाओ जल्दी नहा लो, पता चला भीड़ जम जाएगी। हाँ हाँ, बस जा ही रही हूँ। तुमने मछलियाँ पकड़ी क्या? हाँ थोड़ी बहुत पकड़ी है। मैं नहा कर आती हूँ, फिर मैं कुछ मछलियों को ले जाऊंगी और खाना वगैरह बनाऊंगी। आज सोच रही हूँ लौकी की सब्जी और मछली बना दूँ, कैसा रहेगा? अरे सब बढ़िया रहेगा, तुम बस जाओ। तुम कब आओगे? अरे मैं तो देखूंगा दोपहर में आ सकूंगा तो, नहीं तो इन मछलियों को लेकर सीधे बाजार चला जाऊंगा। जिंदा मछलियाँ ज्यादा कीमत में बिकती हैं। हाँ वो तो है। तो अगर लेट हुआ तो शाम को ही खाऊंगा साथ में। जाओ तुम बना कर रखना। हाँ हाँ, जा रही हूँ। दो, मुझे एक बड़ी सी मछली दे दो। ये लो। अरे ये क्या, मेरे पौधे में से एक लौकी गायब है। अब किसने चुरा लिया? सबसे बड़े वाले लौकी को ही चुरा लिया है। ये जरूर उसका काम होगा, उस बिजली का। बोलने से तो वो मानेगी नहीं। ऊपर वाले देखना, एक दिन उसे सबकी बददुआ जरूर लगेगी। अरे वाह वाह वाह, आज तो इस ताजा लौकी को खाऊंगी, मजा आ जाएगा। अरे बिजली, ये लौकी कहाँ से लेके आई हो? मैंने तो लौकी नहीं खरीदी। अरे तुम तो पगले हो पगले, एकदम पगले रहोगे। कल ही तो तुम लौकी खरीद कर लेकर आए थे। अरे क्यों झूठ बोल रही हो? मैं कभी लौकी खरीद कर लाया ही नहीं। सोचती हूँ तुम्हारे दिमाग का इलाज करवा दूं। आजकल तुम बार बार भूल जाते हो और दवाई भी काम नहीं करती है। चुप करो, मेरा दिमाग एकदम सही है। और दोपहर को खाने को लेकर क्यों नहीं पहुँची? अरे बना तो रही हूँ, ताजी ताजी लौकी है, खाओ, मजे करो मजे। ज्यादा गुठलियाँ मत गिनो, आम खाने से मतलब रखो बस। अरे दीदी, वाह 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 वाह, क्या मेरी फसल हुई है। इन कुमड़ों को बेच कर तो मैं अच्छी खासी कमाई करूंगी। मीनू नाम है मेरा, मीनू। देखा कितनी बढ़िया फसल लगाई है मैंने। अरे रे रे कलमुहा, इधर आ, देख कितनी अच्छी फसल हुई है मेरी। हाँ मौसी, तुम्हारी फसल तो इस बार सचमुच बहुत अच्छी हुई है। अरे इस बार गांव में सबसे ज्यादा माल मैं ही कमाऊंगी, याद रखना। हाँ हाँ मौसी, क्यों नहीं, मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। बढ़िया ही माल कमाऊंगी, मेरे रहते तू माल कमा लेगी, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी बुढ़िया। अभी मैं यहाँ पर हूँ। अरे तू कुछ नहीं बोल रही कलमुही? क्या बोलूं मौसी, अब बात तो एकदम ठीक कही है कालू जी ने। मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। आप तो मेहनत करती हैं, अब मेहनत का फल हमेशा मिलना चाहिए। अरे आज तो 2 ही कुमड़े चुराए हैं, रात में और भी कुमड़े चुराऊंगी। नहीं नहीं, एक साथ इतने कुमड़े चुराने से कोई फायदा नहीं। ये कुमड़े काफी बड़े बड़े होते हैं। कल कुछ और चुराऊंगी, देखती हूँ आसपास किसी ने कुछ जरूर लगाया होगा। अरे इस बैगन की खेती से तो नुकसान होने लगा है। अब बैगन बड़े बड़े होते तो मजा आ जाता। अब बैगन कितने छोटे छोटे हैं, इसकी कीमत तो अच्छी मिलेगी भी नहीं। बैगन होने चाहिए बड़े बड़े, 1-1 केजी के, 1.5 केजी के, तब तो आता मजा।
माली, क्या सोच रहे हो? अरे सोच रहा हूँ कि ये बैगन थोड़े बड़े होने चाहिए। माली, बाजार में दवाइयों की एक दुकान आई है, वहाँ पे सब कुछ बिकता है। अच्छा, ऐसा कुछ है तो चलो फिर चलकर देखते हैं। अरे भाई, क्या तुम्हारे पास मेरे खेत में बड़े बड़े बैगन उगाने की दवा है? अरे मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ। मैं खुद से दवाइयाँ बनाता हूँ। ये लो, ले जाओ और ले जाके अपनी फसल पे छिड़क दो। देखना तुम्हारे बैगन कितने बड़े बड़े हो जाएंगे। हाँ, ऐसा है तो दे दो भाई। ले चील, जल्दी से मेरे खेत में पूरा बिखेर दे। हाँ मालिक, अभी बिखेरता हूँ मालिक। हो गया मालिक। अच्छा, अब 2-4 दिन में मेरे फसल के बैगन भी बड़े बड़े हो जाएंगे। चल जरा बाजार घूम कर आते हैं। अरे रे, ये कैसे मेरी नजरों से छूट गया। अरे वाह वाह वाह, कितने बड़े बड़े बैगन हैं। आज तो मैं इसे तोड़ कर ले जाऊंगी। हाँ, इस बार मैं तोड़ कर ले भी जाऊंगी, खाऊंगी भी और बेचूंगी भी, सब ले जाऊंगी। कल सुबह मैं सब लूंगी। अरे ये क्या लगा रखा है? कभी घर में कुम्हड़े मिलते हैं, कभी बैगन मिलते हैं। बिजली, तुम ये क्या कर रही हो? कहीं तुम चोरी तो नहीं कर रही हो? अरे तुम्हें तो भूलने की बीमारी हो गई है। अरे मैंने बताया था ना कि मैं टीकू सेठ के खेत में काम करती हूँ। अरे पता नहीं तुम क्या करती हो और क्या करना चाहती हो। एकदम चोरनी बीवी मिली है मेरी। एक दिन मेरी नाक कटवा कर मानोगी गाँव में, और कुछ नहीं। अरे तुम चुप करो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ जाओ जाओ, दूसरे कमरे में जाकर आराम करो। अरे ये क्या हो गया? मेरे शरीर में ये कैसे घाव निकल आए? बहुत जोर की खुजली हो रही है। अरे शुक्र है तुम्हारे हाथ का बना मैंने नहीं खाया, वरना मेरा भी यही हाल हो जाता। ये क्या बुरा हाल कर रखा है तुमने। और खाओ चोरी का माल। अब अगर इलाज चाहिए तो जहाँ से ये बैगन लेकर आई हो उसी के पास जाओ, वही इलाज दे पाएगा। अरे कोई बचा लो मुझे बहुत तेज जलन भी हो रही है, खुजली भी हो रही है। मैं तो ऐसे मर जाऊंगी, मुझे बचा लो। अरे जाओ जाओ, कहाँ से लेके आई थी ये बैगन? मैं टीकू सेठ के पास से। जाओ फिर। अरे तुम भी चलो। चलो। अरे तो तुम ही हो वो चोर जो सारे बैगन चुरा कर ले गई हो। अब मेरे मालिक तो ढूंढ रहे हैं, पगलाए हुए हैं, गांव गांव में घूम रहे हैं। अरे चील भैया, माफ कर दो। कोई उपाय बता दो, वरना मैं तो बेमौत मारी जाऊंगी। अरे मारी तो तू वैसे भी जाएगी। अगर ये जलन और फोड़े छूट गए तो भी, और नहीं छूटे तो भी, टीकू सेठ बहुत गुस्से में है। अरे भैया, पहले इसका कुछ इलाज करवा दो, बाद की बाद में देखी जाएगी। इसका इलाज तो वो गांव का नया नया जो दवाई खाना खुला है वहीं पे मिलेगा। चलो वहाँ पे।
अरे भाई चील, कैसे आना हुआ? मेरी दवाइयों से बैगन बड़े बड़े हो गए कि नहीं? अरे तूने कैसी दवाई दी है? ये देख, इसका क्या हाल हो गया। उन बैगनों को खाने से ये तो बिजली से खुजली हो गई है। ये देख, खुजला रही है। अरे मेरे पास सब चीज का काट है, अभी देता हूँ दवाई। 2 दिन में ठीक हो जाएगा। दे दे, फिर 2 दिन बाद इसे मालिक खा जाएंगे। देखो भाई बिजली, तुम्हारी चोरियां अब पकड़ी गई है। मुखिया बाज, इसकी सजा बताओ। इसने सबकी कुछ न कुछ चीजें चुराई है। चोरी करने की इसकी आदत बहुत बुरी है। हाँ भाई, गांव में चोर नहीं रह सकता है। देखो बिजली, हम चाहते हैं कि तुम और कालू गांव छोड़कर चले जाओ। इस गांव में लोग अपने सामान खुले रखते हैं। हम हर चीज में ताला नहीं लगा सकते, लेकिन तुम जैसे चोर अगर इस गांव में रहेंगे तो हमें बहुत सोचना पड़ जाएगा और हमारे लिए मुश्किलें और भी बढ़ती चली जाएंगी। हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। जितनी जल्दी हो यहाँ से निकल लो। अरे रहम कीजिए, मैं सुधर जाऊंगी। अब मैं चोरी नहीं करूंगी। अरे मुझे मत सिखाओ। चोर कभी चोरी करने की आदत नहीं छोड़ सकता है। और हम गांव वाले, हमारे पास बहुत काम है। तुम्हारे पीछे हम नहीं लगे रहेंगे कि तुम चोरी करती हो कि नहीं करती हो। अपने पति के संग निकल जाओ। अब मालिक, मुझे क्यों निकाल रहे हो? मैं तो कभी चोरी नहीं करता। इसे निकाल दो। वैसे भी इसका होना न होना मेरे लिए बराबर है। ये तो मुझे कभी समय पर खाना भी नहीं देती थी। अरे तुम तो ऐसा मत बोलो। तुम मेरे साथ चलो। तुम दो मेरा साथ दो। अरे क्या साथ दूं? कोई साथ नहीं देना मुझे। हाँ, इतनी बार कहता था मत कर चोरी, मत कर चोरी। मुझे ही समझाती थी। अब मुझे नहीं रहना तेरे साथ। देखो भाई, ये तुम दोनों का आपसी मसला है। पहले तो इस गांव से निकल जाओ और गांव की सीमा के बाहर जाकर लड़ाई करो और जहां जिसको जाना है वहां जाओ। इस गांव में तुम लोगों का दाना पानी अब उठ गया है। कालू और बिजली आखिरकार गांव छोड़कर वहां से निकल जाते हैं।